ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। प्रार्थना, धैर्य और दृढ़ता कठिनाइयों पर काबू पाने में बहुत मदद करती हैं। इस तथ्य को इस कड़ी में समझाया गया है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। कठिन परिस्थितियों का खरल। कठिनाइयाँ, दुख, कष्ट तथा असहायता की दशा मनुष्य को जिस चिंता एवं विषाद में तपाती हैं, उसका वर्णन किसी भाषा में नहीं किया जा सकता। इस प्रसंग में हम कुछ वास्तविक घटनाओं का वर्णन करते हैं। अपने जीवन के दुख दर्द को सह पाने में अक्षम तथा अति विचलित एक महिला ने कहा, स्वामी जी, बचपन में ही माँ की मृत्यु हो जाने से मैं अनाथ हो गई। मैं अपने भाई तथा भाभी के उदासीन व्यवहार के अधीन पली और बड़ी हुई। दुर्भाग्यवश मेरा विवाह एक निर्दयी व्यक्ति के साथ हो गया, जो शराबी तथा दुष्चरित्र था। अब मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। बड़ा 9 और छोटा 4 साल का है। मेरे दुख का कोई अंत नहीं। एक ओर मैं पति के संरक्षण से वंचित हूँ, तो दूसरी ओर अपने सभी सगे संबंधियों से भी दूर हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं या मेरे बच्चे अपने दिल की बातें कह सके। हमने इस मधुर आशा में अनेकों वर्ष बिता दिए कि ईश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, पर वह आशा भी अब धीरे धीरे जा चुकी है। मेरे पति अक्सर कहते हैं, भगवान के लिए मेरा पिंड छोड़ दो। तुम्हारे रोने धोने पर कोई ध्यान नहीं देगा। वे पहले इतने क्रूर नहीं थे, पर अब तो उन्होंने मानो मुझे नरक में ही ढकेल दिया है। वे मुझे दैहिक और मानसिक रूप से मर्म भेदी पीड़ा देते हैं। इधर उनकी लंपटता बढ़ गई है। मेरी सारी आशाएं भग्न हो चुकी हैं। मेरी अब और जीने की इच्छा नहीं है। यहाँ तक कि बच्चों की चिंता भी मुझे आत्महत्या के विचार से रोक नहीं पाती। क्या इस अभागिनी नारी के लिए कोई उपाय है? एक महात्मा ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, बेटी, निराश मत हो। ऐसी बात नहीं कि ईश्वर तुम्हारे दुख कष्टों से अनजान हैं। उनके प्रति विश्वास मत खोना। अब तक शायद तुम समझ गई होगी कि संसार दुखमय है। यह ऐसे लोगों से भरा है जो ऊपर से तो ईमानदार तथा उदार हैं, परंतु दिल से घोर स्वार्थी हैं। और यह कभी मत सोचो कि ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनते। तुम उनसे दिन में जो 2 बार प्रार्थना करती हो, उसमें और भी उत्साह तथा भाव लाकर अश्रुपूर्ण प्रार्थना करती रहो। तुम भले ही तत्काल इसके फल का अनुभव न करो, परंतु आगे चलकर इसका फल अवश्यम भावी है। हर कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। वस्तुतः केवल भगवान ही मनुष्यों को इस जीवन के दलदल से निकाल सकते हैं। अतीत को भुला दो। क्या तुम 2 दिन पूर्व किए गए भोजन के स्मरण का प्रयास करती हो? अतीत की घटनाएं तुम्हें
अब भी क्यों परेशान करती है? बीता हुआ कल फिर वापस नहीं आता। अब से सचेत रहो और सावधानी पूर्वक अगला कदम बढ़ाओ। अपने बच्चों को प्रार्थना और उसके महत्व के बारे में बताओ। अपने पति के मंगल हेतु भी निष्ठा पूर्वक प्रार्थना करो। इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, इससे तुम्हारे सौभाग्य का उदय होगा। निष्ठा पूर्वक अपनी साधना करो। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु से प्रार्थना करो। दिन भर का कार्य समाप्त करने के बाद भी पूजा घर में जाकर प्रभु को प्रणाम करके कातर प्रार्थना करो। यदि तुम दुख से अभिभूत हो तो अपने भाव के अनुसार उनसे प्रार्थना करो। धीरज रखो। जल्दबाजी में उनके बारे में कोई धारणा मत बना लो। जीवन बहुमूल्य है। इस मूल्यवान जीवन को पाकर इसके लक्ष्य को मत भूलो। कोई कठिनाई भी अकारण नहीं आती। ईश्वर कोई मजा लेने हेतु लोगों को परेशानी के कारागार में नहीं डालते। वे अनासक्त हैं और साक्षी के रूप में सब कुछ देखते रहते हैं। जो सच्चे हृदय से सहायता के लिए आकुल होगा उसे सही समय पर निश्चय ही मदद मिलेगी। ईश्वर में पूरा विश्वास रखना होगा। कर्म या भाग्य के प्रभाव को नष्ट करने हेतु ईश्वर से अनुनय विनय करना होगा। मानव जीवन मेघाच्छन्न आकाश के समान है, जिसमें चारों ओर धुएं तथा कुहरे के घने बादल मंडराते रहते हैं। इस संसार में कोई भी सच्चा सुख नहीं पा सकता। ऐसी सलाह देने पर लोग विश्वास नहीं करते, पर उन्हें स्वयं के अनुभवों से जीवन के बारे में सीखना है। जागतिक जीवन की तुच्छता के बारे में दृढ़ विश्वास हो जाने के बाद हम इसके प्रलोभन से मुक्त हो सकते हैं। जीवन की कठिनाइयों की गांठ खोलना आसान नहीं है। केवल प्रार्थना और भगवान नाम के जप से ही क्रमशः यह गांठ ढीली हो सकती है। आध्यात्मिक जीवन में सफलता का यही सच्चा रहस्य है। यह समय साध्य है। तुमने धैर्य के साथ कष्ट सहते हुए इतना लंबा काल बिता दिया है। अब शांति पाने के आध्यात्मिक समाधान को, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन को भी आजमा कर देखो। जैसे भोजन करने के घंटों बाद तक उसके स्वाद की डकार आती रहती है, उसी तरह संभव है कि कुछ समय तक तुम्हें दुखद अतीत की स्मृतियां परेशान करती रहे, पर इससे निराश मत होना। आने वाले दिन अच्छे होंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।